परिपक्व हो जाता है, उसको पता हो जाता है कि यूपी के प्रतापगढ़ से अगर ये कस्टमर आया है तो यूपी के प्रतापगढ़ में क्या बिकने वाला है, उसको पूरी तरीके से नॉलेज हो जाता है। पता है किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ से लेना है, किसके यहाँ का कपड़ा बिकता है, वो लेके चले जाते हैं। जो होलसेलर की प्राइस होती है उस प्राइस से 10%, 15% या 20% ऊपर ऐड करके उनको कपड़ा बेचते हैं। लेकिन मैं अजमेरा फैशन के बारे में बता दूं, अजमेरा फैशन में किसी भी तरीके के कस्टमर आए, कंज्यूमर नहीं आना चाहिए। अजमेरा फैशन सभी को एक ही प्राइस के अंदर कपड़ा बेचता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज थोड़ा सा सूरत के बारे में जानकारी मैं देने आया हूं। सूरत के कपड़े बाज़ार के बारे में जानकारी आपको देने आया हूं। सूरत के कपड़े बाज़ार के अलावा सूरत में किस टाइप के व्यापारी परचेजिंग करने के लिए आते हैं, मैं वो जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट करके एक बार बताइएगा। दोस्तों, सूरत में 3 तरीके के व्यापारी आते हैं। सबसे पहले कस्टमर होते हैं होलसेलर्स, जो कि एक रिटेलर को कपड़ा बेचते हैं, जो आगे ले जाके कंज्यूमर को बेचते हैं। ये होते हैं होलसेलर। ये आते हैं सूरत के अंदर और जिस दुकान का, जिस ब्रांड का कपड़ा इनको लेना होता है उस ब्रांड का कपड़ा खरीदते हैं। जैसे अजमेरा का अगर इनको लेना है तो अजमेरा में ये आएंगे, अपनी चॉइस बताएंगे कि मुझे ये माल 10 बंडल दे दो, ये माल 5 बंडल दे दो, ये माल 20 बंडल दे दो, ये माल 30 बंडल दे दो। हमें इनको ज़्यादा गाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। इनको अपने एरिया का सबसे पहले पता रहता है। इसके बाद कुछ नई चीज़ें आई हुई होती है तो हम इनके सामने रखते हैं कि ये नई चीज़ आई है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो वो हो सकता है उसको पसंद कर ले, हो सकता है वो ना भी करें। ये हो गए पहले टाइप के कस्टमर। दूसरे टाइप के कस्टमर हमारे पास इन द सेंस सूरत के अंदर आते हैं, जो रिटेलर हैं, जो इन होलसेलर से कपड़ा खरीदते हैं। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सब सूरत नहीं आते हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी कुछ लोग सूरत आते हैं। ठीक है, वो कपड़ा खरीदते हैं सूरत के अंदर। सूरत में उनको कपड़ा 2 तरीके से दिया जाता है। कुछ लोग उनको जो होलसेलर की प्राइस होती है उस प्राइस से 10%, 15% या 20% ऊपर ऐड करके उनको कपड़ा बेचते हैं। लेकिन मैं अजमेरा फैशन के बारे में बता दूं, अजमेरा फैशन में किसी भी तरीके के कस्टमर आए, कंज्यूमर नहीं आना चाहिए। अजमेरा फैशन सभी को एक ही प्राइस के अंदर कपड़ा बेचता है। तो जो दूसरे नंबर के कस्टमर हैं उनके बारे में अपनी बात चल रही थी, वो आते हैं, उनको भी अपने टेस्ट का पता होता है कि उनके यहाँ जो कंज्यूमर हैं वो किस टाइप का कपड़ा की डिमांड करते हैं। उनके सामने भी हम लोग कपड़ा रखते हैं, उनको बताते हैं कि ये चीज़ अभी नहीं आई है, ये चीज़ है, ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उनके सामने रखते हैं। वो लोग पसंद करते हैं और लेके चले जाते हैं। जो 2, 5, 10 डिज़ाइन, 20 डिज़ाइन, 50 डिज़ाइन, 100 डिज़ाइन जो उनके पिछली बार आने के बाद और अभी आने के पहले इन दरमियान जो नया कपड़ा आया होता है वो भी हम उन लोगों को दिखाते हैं। अगर वो पसंद करते हैं तो हम वो लेके। जो दूसरी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं रिटेलर्स की, उसमें एक ये भी होता है कि हमारा सेल्समैन उसको ज़्यादा गाइड तो नहीं करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी गाइड रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको बताया जाता है कि ये चीज़ें आपके एरिया के अंदर चलने वाली है, ये चीज़ें नहीं चलने वाली है। या हमारा सेल्समैन भी उनके पुराने बिल्स को निकाल के रखता है। कभी कभी कस्टमर भी साथ में अपना बिल लेके आता है कि मैं पिछली बार ये चीज़ें लेके गया था, इसमें से ये चीज़ चली और ये चीज़ कम चली और ये चीज़ नहीं चली। तो इससे हमारा सेल्समैन परिपक्व हो जाता है, रहता उसके साथ है कंटिन्यू। जिस सेल्समैन ने उसको पिछली बार ट्रीट किया था वही सेल्समैन अभी भी ट्रीट करने वाला है। तो हमारा सेल्समैन एक परिपक्व हो जाता है, उसको पता हो जाता है कि यूपी के प्रतापगढ़ से अगर ये कस्टमर आया है तो यूपी के प्रतापगढ़ में क्या बिकने वाला है, उसको पूरी तरीके से नॉलेज हो जाता है। अब इस नॉलेज का वो फ़ायदा कहाँ उठाता है? जो थर्ड कैटेगरी यहाँ पे आती है
थर्ड कैटेगरी बोले तो तीसरी जो सूरत में आने वाले कस्टमर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तीसरे टाइप के कस्टमर की बात कर रहा हूँ। वो कस्टमर होते हैं नया दुकान करने वाले, नया घर से बिजनेस करने वाले, या जिनको ये पता नहीं है कि वो कपड़ा कहाँ से खरीदें, कैसे लेवें या क्या कपड़ा लेवें। सबसे बड़ी चीज़, उनको ये भी पता है कि भाई कपड़ा कहाँ से लेना है। किसी न किसी का वो वीडियो देख के आते हैं, या फिर किसी न किसी ने उनको सजेस्ट किया होता है कि आप वहाँ चले जाओ। किसी भी तरीके से वो अपने नॉलेज के हिसाब से सूरत आते हैं। अब ऐसे कस्टमर जब हमारे यहाँ आते हैं तो हमारा वो सेल्समैन, जिसने पिछले होलसेलर से, पिछले रिटेलर को पिछले 10 साल से, 5 साल से या 7 साल से या 3 साल से वो उनको अटेंड करते हुए आया है, उसको पूरी तरीके से पता हो गया है कि यूपी के प्रतापगढ़ में ये चीज़ बिकने वाली है। तो अगर वो तीसरी कैटेगरी के जो कस्टमर हैं, अगर वो यूपी के प्रतापगढ़ से आए हैं, तो वो उनको गाइड करेगा कि भाई आपको ये कपड़ा ले जाना चाहिए और ये कपड़ा नहीं ले जाना चाहिए। अब ये गलती कस्टमर बहुत कर देते हैं कि भाई वो किस तरीके से कपड़े का सिलेक्शन करें। अब हमारे यहाँ तो गाइड कर दिया जाता है, चलिए ठीक है, कस्टमर बैठा हुआ है, लेकिन कई जगह बैठकर कस्टमर ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना है, तो वो कहीं भी बैठते हैं और कोई भी कपड़ा खरीद लेते हैं। तो इससे उनको तकलीफ आती है। तो मेरी खास विनंती, फर्स्ट कैटेगरी होलसेलर हैं, वो बल्क कपड़ा खरीदते हैं, वो उनको पता है किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ से लेना है, किसके यहाँ का कपड़ा बिकता है, वो लेके चले जाते हैं। सेकंड कैटेगरी रिटेलर है, वो कंज्यूमर को बेचते हैं, उनको भी पता रहता है। ठीक है, कुछ नया लेना है तो बात अलग है, उनको भी सजेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन तीसरी जो कैटेगरी है जो सूरत आती है, मैं उन लोगों से फिर इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं। आप जहां भी जाते हैं, अजमेरा फैशन में अगर आते हैं तो हमारे बच्चे आपको पूरे तरीके से गाइड करते हैं, क्योंकि बच्चों ने सभी एरिया के कस्टमर्स को, सभी एरिया के कस्टमर का टेस्ट उनको पता होता है कि कौन से एरिया के अंदर क्या बिकने वाला है। चूँकि वो होलसेलर को भी और ऑलरेडी जो रिटेल बिजनेस कर रहे हैं उनको भी वो डील किए हुए रहते हैं, उनको पता रहता है कि भाई उनके यहाँ क्या बिकने वाला है। तो अगर आप अजमेरा फैशन में आते हैं तो हमारे बच्चे आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि ये चीज़ साउथ में बिकने वाली है, तमिलनाडु में बिकने वाली है, ये यूपी का कस्टमर ले जाए तो उसके यहाँ शायद ना बिकेगी। ये चीज़ बिहार का कस्टमर अगर ले जाता है तो उसके यहाँ कोई रोक नहीं सकता है, बिकने ही बिकने वाली है। ये सारी चीज़ों का गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर आप थर्ड कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी के व्यापारी हैं और नया बिजनेस करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम दुकान खोलना चाहते हैं, तो जब आप भी 4 बार अपने कस्टमर को विजिट कर लेंगे, 4 बार अपने कस्टमर को माल दिखा देंगे, अपने कंज्यूमर को कपड़ा दिखा देंगे, तो 5वीं बार तो आप हमें आके गाइड करेंगे कि भाई क्या कपड़ा आपके यहाँ बिकने वाला है। क्योंकि कपड़े का बिज़नेस इतना इजी बिज़नेस है। लेकिन फर्स्ट टाइम ज़रूर आपको सजेशन चाहिए होता है कि किस तरीके का कपड़ा मैं लेके जाऊं जो मेरी शॉप के ऊपर जाके तुरंत बिक जाए। दोस्तों, हमारे यहाँ की खास पॉलिसी है कि हम कपड़ा यहाँ बेच के खुश नहीं होते हैं। हमारी खुशी तब है जब कपड़ा आपके यहाँ जाए और बिके और आप हमें वापस रिपीट करो। तो दोस्तों, मैंने आज ये तीनों कैटेगरी के बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया है। बताने का मकसद एक यही था कि जो तीसरी कैटेगरी है, जो खास फर्स्ट टाइम नए लोग सूरत के अंदर आते हैं, उन लोगों के दिमाग के अंदर सूरत के प्रति एक बहुत बड़ी अवधारणा, या इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बहुत बड़ी नेगेटिविटी फैली हुई है कि हमें सूरत के अंदर ये हो जाता है। तो बिल्कुल भी उस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दें। आप जब भी यहाँ आएंगे तो हम आपको वो टेस्ट देंगे जो आपके एरिया के अंदर बिकने वाला है, आपके यहाँ जाके बिकने वाला है, 2 पैसा आपको मिलने वाला है। आप अपनी दुकान को बहुत बड़े रूप में विस्तार पूर्वक फैला सकते हैं। इस तरीके का टेस्ट हम देने का आप लोगों को प्रयास करते हैं और रेगुलर आपके टच में रहते हैं। हमारे सेल्समैन आपके टच में रहते हैं कि भाई किस तरीके का कपड़ा आपके यहाँ, कैसा रिस्पॉन्स आपके यहाँ रहा है। तो ये चीज़ एक अजमेरा फैशन
खास आप लोगों के लिए करता है। इसलिए मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है कि हम जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ बंधते हैं तो एक संबंध कायम होता है, और वो संबंध हम एक बार नहीं, हमेशा जीवन भर हमारा बना रहे, उसके लिए पूरी तरीके से हमारे बच्चे, हम प्रयासरत रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप आइए सूरत। अजमेरा फैशन हमेशा आप लोगों का वेलकम करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी क्लियर हुई होगी। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।